तुम सबसे पहले नहाया इसीलिए छूने के लिए दे रहे हैं। आप खाते रहिए, आपको नहीं छेड़ेंगे। अरे मेरी थाली दिखा रहे हैं आप। पूरा दिखाओगे? अभी मैंने कुछ नहीं किया है, बाल वैसे ही गीला गीला है और नन्नू को भी जा रही तैयार करने के लिए। नहा के आई है, हेलो कर दो, हैप्पी मकर संक्रांति। गाइस नन्नू आ गई है नहा के, अभी देखें पूरी पंजाबी कुड़ी लग रही है। हैप्पी मकर संक्रांति कर दो, ये मकर संक्रांति करते करते क्रांति हो जाता है। हैप्पी मकर संक्रांति। और मैंने पहनी है एक सिंपल सी साड़ी, जो भी मैं पूरा दिखाऊंगी। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, बाल वैसे ही गीला गीला है और नन्नू को भी जा रही तैयार करने के लिए। ना अभी हम लोग दोनों तैयार होंगे। नन्नू पूरी जो पंजाबी जैसी लग रही है। मैंने आज ब्लू कलर की साड़ी निकाल तो ली हूँ, पहन भी ली हूँ, उसके ऊपर स्वेटर भी डाल ली हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा था कि स्टाइलिंग कैसे करूँ। लेकिन मैंने सिंपल से ऊपर से जो है वो उसका पल्ला कहते हैं ना, वो ले लिया है और फाइनल मैं तैयार हो गई हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल, दैट इज़ इंडियन ब्लॉगर विनी। और सुबह तो सुबह ही हो गया था, अभी देखिए 12-11 बज रहा है और साहब जो है पूजा कर रहे हैं। मैं तैयार होके आई हूँ, एक सिंपल सी साड़ी पहनी हूँ विथ स्वेटर। बहुत ठंड है दिल्ली में, बहुत ठंड है। नोएडा में बहुत ठंड है। तो चलिए साहब कर रहे हैं पूजा। नन्नू वहाँ नहा के बैठी हुई है। नन्नू हेलो करो। और नीकू जो है ऑनलाइन। अब मैं जा रही हूँ बाकी का प्रिपरेशन करने के लिए, निकालने के लिए जा रही हूँ खिचड़ी। चावल रखो, पहले दाल रखो, ये 2 आलू रखो, ये गाजर रखो उसके ऊपर। ये थाली में जो है हाँ ये थाली नहीं हटेगा। पहले नहाया इसीलिए छूने के लिए दे रहे हैं। मेरी पॉकेट मनी, तुम्हारी ये पॉकेट मनी है, यही पॉकेट मनी तुमको मिलता है। जो बचा कुछ रहता है। ये मैं घी जो है एक डब्बी में रखी हुई थी, वो मुझे मिल नहीं रहा था। फिर फाइनल जब मिला तो उसे मैं ले आई, अच्छे से जम गई है पूरी की। तो घी भी जो है, एक डब्बा दूध का रहेगा पैकेट, एक दूध का भी है, तो वो साइड से हम लोग दूध और दही जो है दोनों ही दे देंगे। ये मैं जो प्रसाद चढ़ा है ना, अभी मैं उठा लूँगी और उसको जो हम लोग खाएंगे ना उस पर मिला दूँगी। तो पहले पूजा तो मैंने पहले ही जल जो है तुलसी जी में और भगवान को दे दिया था। अभी केवल जो है वो आरती दिखा दूँगी। मैं जल्दीबाजी में थी तो उसमें आरती नहीं दिखा पाई थी। अब मैं आई हूँ किचन में, सबको जो है नाश्ता निकालूँगी। नन्नुआ को भी छुआई। नन्नू कुर्सिया पे बैठ के छू, उसको इधर खींच दीजिए थोड़ा सा। टच करो उसको, सच टच करो। बाल नहीं। कल जो भी सामान आया था ना, मैं यहीं पे टेबल पे ही साफ़ करके जो है वो रख दी थी, ताकि सुबह में जो है ना वो मुझे ज़्यादा खोजना ना पड़े। लेकिन फिर भी 2-3 चीज़ है ना गुम हो गया, पता नहीं कहाँ रखा जाता है।
कुछ समझ में ही नहीं आता है, छोटा छोटा भी चीज़ जो है वो मिल नहीं रहा है। अभी तो फ़िलहाल मैं सब्ज़ी निकाल रही हूँ, केवल साहब का निकालूंगी क्योंकि निकू का अभी भी क्लासेस चल रहे हैं, तो मैं और निकू एक ही साथ खाऊंगी। पहले जो है इनको दे देती हूँ, इनको जाना भी है, तो इसलिए मैं सोची कि जल्दी से। तो ये देखिए तरी वाली सब्ज़ी बनाई हमने आलू की। पता नहीं आलू जो था वो मैंने पूरा जो है ना हाथ से फोड़ के डाला था, उसके बाद तो ये पूरी जो है वो लिक्विडी ही हो गई है खाने में, लेकिन बहुत टेस्ट आया था। और आज की सब्ज़ी का तो हम लोग बहुत दिन से इंतज़ार करते, इतना टेस्ट आता है इसमें। यहाँ हमारे यहाँ से जो है ना वो बासमती चूड़ा आया हुआ है, जिसको पोहा कहते हैं, जनरली हम लोग चूड़ा बोलते हैं उसको। तो ये बासमती का जो चूड़ा है ना, इतना सुंदर इसके महक होती है ना, आपका पूरा जो है ना वो मतलब महक जाएगा जब भी आप इसकी पॉलीथीन को खोलते हैं हम तो अभी इसको कुछ नहीं करनी है। ये इन जो मतलब चूड़ा है उसको केवल गर्म दूध में दे रही हूँ, ताकि उसी में वो थोड़ा सा जो है ना वो फूल जाए। वैसे तो पानी में भी इसे धो सकते हैं, लेकिन इसका जो महक है वो चला जाता है, मतलब स्वाद जो है वो चला जाता है। इसलिए इसको हल्का दूध दे देंगे ताकि ये डीप हो जाए और वो फूल जाए। बाकी इसमें दही देंगे, थोड़ा सा भूरा देंगे, ऊपर से जो है तिलकुट देंगे। इतने सारे चीज़ जो है उसके ऊपर जो है धीरे धीरे परत दर परत जो है उसको चढ़ाते जाएंगे। और साथ में कुछ काला तिल भी दूंगी खाने के लिए। ये तो तिलकुट हमारे यहाँ से आया है, मतलब मेरे ससुराल से जो है वो तिलकुट उतने दूर से जो है वो भेजी है मम्मी ने, और बाकायदा बिल्कुल वैसा ही आ गया है, चूर नहीं हुआ है। मतलब ना ये बहुत जो है ना सॉफ्ट होता है, मतलब पकड़ते के साथ वो टूट जाता है, लेकिन बड़ा खूबसूरती से पैक था बहुत अच्छे से। तो इसे मैंने एक जो है एयर टाइट डब्बे में रख दिया, क्योंकि वो अगर मतलब हवा लग जाती है ना तो स्वाद उसका चला जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ देते हैं, तिल की जो है लड्डू देते हैं, आपका लैया रहता है बहुत सारा। तो ये सारे आइटम मैंने लिए नहीं है, और एक दिन पहले मैं थोड़ा व्यस्त थी, इसलिए जो है वो सामान भी अच्छे से नहीं ला पाई थी कि क्या क्या ज़रूरत है। इवन कि मैंने जो है वो दही भी नहीं जमाया था। दही नहीं जमाने का एक मेन रीज़न था कि दही हमारे घर कोई नहीं खाता है, केवल मैं खाती हूँ, मतलब ठंडे में। निक्कू की भी जो है वो दही से प्रॉब्लम है, इसके पापा को भी प्रॉब्लम है, तो मैंने जो है रिस्क नहीं लिया। और ठंडे में इतनी ठंड है कि पता नहीं वो जमे ना जाए में, तो इसलिए मैंने जो है वो दुकान से ही दही मंगाई है, वही यूज़ करेंगे, क्योंकि वन टाइम ही खाएंगे, वो फिर बच जाती तो फिर जो है वो कोई खाता नहीं, इसीलिए। और निक्कू को जो है ना वो ठंड लगी हुई है, ठंड इन द सेंस कि उसको जो है ना वो पॉटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको भी बहुत सोच समझ के जो है भी खाना देना होगा, क्योंकि ये सब खाना जो है उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं। लेकिन मैं ज़बरदस्ती उसे थोड़ा सा दूंगी, वैसे दवा दिया है तो कल रात से उसको कुछ राहत भी है। तो इसी सारे कारण जो है वो बहुत सारा चीज़ ऐसा था जो लाना था, छोटी छोटी चीज़ें नहीं है तभी भी चलता है, चलेगा, क्योंकि काला तिल जो हम लोग दिए हैं, लड्डू नहीं हो पाया, तो काला तिल से भी काम चल रहा है। और तिल का यहाँ तो है ही है, तिलकुट तो है ही है। तो चलिए बात करते करते जो है सारा काम भी हो गया है, खाना भी निकल गया है, और टीवी इतना साउंड में चल रहा है ना कि आपको मैं डायरेक्ट ऑडियो नहीं बता सकती हूँ, और एकदम सामने ही चल रहा है, मेरी टीवी सामने ही है ना। और क्योंकि नन्नू है बैठी हुई है, तो उसका सिंचन जो है ऑल टाइम फेवरेट है, वो हमेशा जो है वो चलता रहता है। तो चलिए पहले साहब को दे के आते हैं, उसके बाद फिर जो है हम और निक्कू जो है अपना खाना निकालेंगे। पिछले साल हम लोग जो है वो दादी के घर में ही थे, जब विंटर वैकेशन हुआ था तभी हम लोग गए थे, और पूरे जो है 15 दिन रह के आए थे। लेकिन इस बार हम लोग नहीं जा सके, निक्कू का एग्ज़ाम पड़ गया था बीच में, और उसके एनुअल फंक्शन भी थे, तो ये सारी चीज़ों के कारण जो हम लोग यहीं पे रह गए थे। तो वही अभी हम लोग बातें कर रहे थे कि हम लोग वहाँ पर जो है वो खाना खाने के बाद सीधे हम लोग छत पे चले जाते हैं पतंग उड़ाने के लिए। और देखिए इन लोग जो है हीटर लगा के और दोनों जो है बैठ गए हैं खाने के लिए। नन्नू तो एक ज़रा सा भी मुंह में भी नहीं डाली, वो देखते ही देखिए वो उठ गई, उसको अच्छा ही नहीं लगा। आप खाते रहिए, आपको नहीं छेड़ेंगे।
चलिए सर का भी खाना कंप्लीट हो गया है। मैं निक्कू और अपना खाना निकाल लेती हूँ। सुबह से मैंने केवल एक सब्ज़ी बनाई, लेकिन फिर भी किचन इतना फैला हुआ है ना, सारा सामान यहाँ वहाँ फैला हुआ है, पता नहीं क्यों। उसे समेटती हूँ और अपना खाना निकालती हूँ। आलू दे खाली? हाँ। कि गोभी भी दे? नहीं, गोभी नहीं। देखो सब्जी तुम्हारी एकदम फेवरेट है। कौन सा? यही आलू की सब्जी, आलू मटर कौन की से आलू की? सब्जी। बट मेरे को तो मटर पनीर पसंद है। निकू, तुमको थोड़ा सा इसमें ही दे दे। रहे के मैं बोली आपको दे रहा हूँ। कम नहीं होने देगा। नहीं, कोई नहीं बात करेगा। खाना वाना खाना नहीं है इनको। पिज्जा चाहिए मेरे को रात को। ठीक है, मिल जाएगा। ठीक है, चलो कुछ भी अलग नहीं किए हैं, बस यही है। कहाँ बैठे? ये इस ज़माने के बच्चे हम लोगों का फीलिंग नहीं समझेंगे। मतलब हमारा जो अटैचमेंट है एक मकर संक्रांति की तरफ, पहले था क्या कि सुबह उठ के नहाना और फिर ये दही चूड़ा खाना। मतलब जो महीनों नहीं नहाता था ना, उसे 14th को नहाना ही होता था। फिर जो है वो खाना खाने के बाद पतंग उड़ाना, ये सब बहुत मतलब उसमें कुछ दूसरा ही मतलब फीलिंग था। अभी मैं अपने बच्चे को बता भी नहीं पाती। वो खाने में भी जो है ना इतना रो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऑरेंज खाएगी और क्या खाएगी? पिज्जा। पिज्जा। डोंट पुट योर वर्ड्स इन हर माउथ। और क्या खाएगी नन्नू? गाइस सब खाना खा रहा है, लेकिन एक बच्चा जो है वो अभी भी पापा से किस चीज़ के लिए जिद कर रहा है। देखिए निकू भी बैठ गया यहाँ पे। गाइस हम लोगों का खाना वाना तो हो गया है। थोड़ा नीचे जा रहे हैं क्योंकि धूप बहुत अच्छी खिली हुई है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। तो थोड़ा सा धूप लेके आते हैं क्योंकि हाथ वगैरह है ना बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। बस थोड़ा ही देर रहेगा। नीचे भी धूप जो है पार्क में ज़्यादा देर नहीं रहती है, तो थोड़ी सी जो है वो धूप लेके चले आते हैं तो अच्छा लगेगा। बहुत ठंडा ठंडा और सर भी पूरा जो है ना गीला है। गीला क्या, मेरा तो सूख जाता है बहुत जल्दी, तो इसीलिए निकू अपना क्लास कंटिन्यू करेगा। हम लोग नीचे आते हैं जरा घूम के। नन्नू खाना नहीं खाई अभी, मतलब नाश्ता में वो कुछ भी नहीं की। और ये 11 साढ़े 11 हो गया, समय हो गया था। तो मैं उसके लिए एक रोटी केवल बना के और सब्जी के साथ जो है यहाँ पार्क में आके बैठी हूँ क्योंकि थोड़ा धूप भी ले लूँगी और वो हंसते खेलते वो जो है खाना भी खा लेगी। रोटी खाने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दही नहीं खाती है, चाहे चीनी दे दो या कुछ भी डाल के दे दो तो वो देखते कि उसको तो पहले लगा कि वो चावल है, लेकिन वो मुँह में डालते ही उसको जो है वो फिर खाई नहीं। धूप लग जाता है ना हाथ पैर में, देखिए कैसे एकदम जो है ना जान आ जाता है। सुबह से लग रहा था कि जान नहीं आ रहा। अभी आएंगे धीरे धीरे जो है ना पूरा भर जाएगा वहाँ पूरा इधर इस तरफ। बच्चा लोग का भी क्लासेस चल रहा है ना। थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग घर वापस आ गए थे। मैं वापस आ गई थी, बाकी नन्नू और उसके पापा जो है वहीं बैठे रहे। नन्नू खेलने चली गई वहाँ पार्क में जो है। मैं चली आई क्योंकि निक्कू अकेला था तो उसे देखने के लिए, और होता है प्रॉब्लम होता है पढ़ रहा है कि नहीं, तो इसे देखने के चलते मैं जो है वो घर निकल गई तुरंत। मैं ज़्यादा देर बैठी नहीं और काफ़ी धूप जो है ना एकदम सामने फेस पे ही पड़ रहा था। तो गाइस ये छोटा सा ब्लॉग था जो हमने आपके साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को पसंद आए। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक आप सबको जो है वो बाय। Thank you for watching.